पुत्र नु कोई भगवान जी से बेटे मेरे न सबके हो। ये मेरे पिताजी की निशानी है, उन्होंने मेरे को दुआ था। आपने अब तक पशु प्रेमी देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे प्रेमी को जिसने अपने प्यारे ओटो को बेचने की बजाय छत के ऊपर ही रख दिया, जिसे देखकर गांव का हर व्यक्ति हैरान रह गया। ये परिवार है पानीपत के गांव शोदापुर का रहने वाला। पिता ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे धर्मपाल उर्फ बिंटू को गिफ्ट के रूप में ये ऑटो दिया था। थोड़े दिन तक बेटा ये टेम्पो चलाता रहा, उसके बाद पिता का देहांत हो गया। उसके बाद बेटे ने इस ऑटो को अपने पिता का आशीर्वाद समझते हुए इस ऑटो को बड़े ही प्यार से चलाया और देखते ही देखते सालों दर साल बीतते चले गए और अब बेटे ने इस ऑटो की कमाई से अपना एक घर बनाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा घर बेटे द्वारा बनाया गया है। इसमें इनका पूरा परिवार रहता है, माँ रहती है, पत्नी रहती है और बच्चे भी धर्मपाल के रहते हैं। लेकिन आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं वो आप देखिए। घर की छत के ऊपर बिल्कुल एक टेम्पो रखा है। ये वही टेम्पो है जिसे धर्मपाल के पिता ने उसे दिया था। इसी ऑटो के जरिए ही उसने कमाई कर अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक किया और आज उसने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, घर के हालात भी ठीक नहीं थे क्योंकि पिता ही सिर्फ कमाने वाले थे। लेकिन पिता चल बसे तो बेटे ने पूरे घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। ऑटो से बेटे को इतना ज्यादा प्यार हो गया कि उसने इस ऑटो को बेचा नहीं बल्कि उसे अपने इस नए घर पर ही सजा दिया। आता जाता हर कोई इंसान इस घर को जरूर देखता है क्योंकि इस घर के ऊपर पिता का आशीर्वाद है। बेटे का कहना है कि पिता का आशीर्वाद सिर के ऊपर बना रहे, इसीलिए उसने इस ऑटो को बेचा नहीं बल्कि अपने घर पर ही से सजा दिया है। एक बार सुनिए बेटे ने क्या कुछ बताया। मेरा नाम धर्मपाल है, सन्नव रामधारी, गांव सोदापुर, जिला पानीपत। ये मेरे पिताजी की निशानी है, उन्होंने मेरे को दुआ था, वो मान लो एक्सपायर हो गए, तो ये मैं उनका आशीर्वाद लेके ही ये सब कुछ हुआ है। तो इस करके मैं ये टेम्पो नहीं बेचना चाहता, इस करके ये मेरे पिताजी का दिया हुआ, तो इस करके मैंने ये छत पे चढ़ाया ताकि मैं इसको बेचना नहीं चाहता। तो बोले हमारे को दे दो, हम चला लेंगे। मगर नहीं भाई, देना किसी को नहीं है, ये पिताजी की निशानी है, इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरे पर 3 बच्चे हैं जी। तो अब फिलहाल आपका क्या मन में है, क्या करोगे? अब मैं दुकान पे लगा हुआ हूँ, तो इसकी बदौलत सब कुछ हुआ। जब ये आया था मेरे पास तो हम दुकान 3-4 साल बाद के बाद मैं दुकान पे लग गया था, तो मैं दुकान पे ही लग रहा हूँ। पहले की सिचुएशन तो ऊपर ला घर रहे आपके सामने, टूटा फूटा घर था। जब से टेम्पो आया? हाँ, जब से टेम्पो आया नु है, धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली गई, तो आज करके ये सब कुछ है। पिताजी कब गए? पिताजी तो 2017 में चले गए थे, 6ठे महीने में। तो टेम्पो कब? ये 3रे महीने में ले रखे। ये पिताजी का आशीर्वाद है मेरे साथ, जिसकी बदौलत सब कुछ हुआ है। बेटे का कहना है कि इस टेम्पो ने हर सुख दुख में उसका साथ दिया है, इसलिए धर्मपाल इस टेम्पो को अपने पिता का आशीर्वाद मानते हैं और उनका कहना है कि उसने अपने छत पर इसे इसलिए रखवाया है ताकि उनके पिता का जो आशीर्वाद है वो हमेशा उनके सिर पर बना रहे। वहीं धर्मपाल की मां से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा बेटा भगवान हर एक माता पिता को दे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि बहू भी उनकी काफी ज्यादा सेवा करती है। पहले पिता की सेवा की और अब अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। उन्हें भी काफी फक्र है अपने बेटे धर्मपाल पर कि उसने इस तरह से उनका नाम बना दिया है। बेटा मेरे तो बेटे बहू बहुत अच्छे है। बेटा मेरे तो बेटे बहू मेरी बहुत सेवा करे। हाँ, अपने पापा की भी पूरी करी ना। तो बताया जा रहा है पापा जी की निशानी। हाँ, जब बैठे ही ना इसके पापा की निशानी है या बेटा। हाँ, उन्हें दुआ था बेटा। तो जब भी नू था मेरे 2 लड़की थी बेटा, उनकी शादी भी करिए, कुमाना वाला था। ये भी नू जाने लड़के तो मेरे 2 हैं, एक नुंगला है और बेटा
यूँ जो यूँ टेम्पो चढ़ा, यूँ छोटा है मेरा लड़का और वो हो बड़ा। तो माता जी बताया जा रहा है ये टेम्पो से चला चला के घर के हाँ, घर का बना लिया बेटा मेरे बेटे ने। टेम्पो चला चला कर इन्हें अपना टेम्पो भी घर का बना लिया और मेरे बेटे ने मकान भी बना लिया हैं। फिर कोनी बेच आगे लेने ऊपर चढ़ा दिया मेरे बेटा। तो मैं तो कोई भगवान जी से बेटे मेरे न सब देवा, मेरा बहू बेटा मेरी तो बहुत सेवा करे बेटा। वहीं गांव के पूर्व सरपंच राजू का कहना है कि धर्मपाल एक बहुत अच्छा बेटा है और एक बहुत अच्छा इंसान भी है। उनका कहना है कि धर्मपाल को देखकर बाकी बेटों को भी सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से माता पिता की सेवा करते हैं। ये जो लड़का है बंटू बहुत मेहनती लड़का है। ये जो आपने घर देखा है ये बहुत ही अभी नया बना है, बिल्कुल अपनी मेहनत से इन्होंने अपनी कमाई से। और जो ऑटो था इनके पिता की निशानी थी उसको लेके इन्होंने ये पूरी मेहनत की और ये इतना अच्छा मकान बनाया। नहीं पहले आप यहाँ इनका मकान देखते बिल्कुल ऐसे मकान था जैसे लोग पशुओं को रखते हैं वहाँ पे, बहुत गरीब थे। लेकिन इस लड़कों की मेहनत ये इन्होंने बहुत मेहनत किया है और ये आज मुकाम किया है। और सबसे बड़ी बात है जो आज के टाइम में अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, माँ बाप के साथ ऐसा मिसबिहेव करते हैं बच्चे। लेकिन इन्होंने इनके पिताजी गुजर गए थे लेकिन आज इन्होंने अपनी माता जी को इतने अच्छे से रखा हुआ है और ये अपने पिताजी की निशानी को उन्होंने अपने घर पे लगाया है। तो ये एक उन बच्चों को ये सबक है जो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, उनको घर से निकालते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया समाज को कि अपने माँ बाप से प्यार करो और मेहनत करो। मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है, हर वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसकी वो सोचते हैं। बहुत अच्छा इनके पिताजी का, इनकी माताजी का और इन बच्चों का भी। आज तक गांव में, मैं भी पिछले प्लान में सरपंच था और हमारे से पहले भी हमारे परिवार में सरपंच रही है 35 साल, लेकिन आज तक हमने जिंदगी में इन बच्चों का कोई भी गांव में कभी भी ऐसा कोई पंचायत नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ जिनकी वजह से इनको पंचायत में आना पड़ा हो या इनके माँ बाप का नाम, इनकी वजह से बच्चों ने अपने माँ बाप का नाम बढ़ाया है। और इनके पिता का भी इतना अच्छा व्यवहार था जो गांव में इस बात का सबूत है। हर लोग इनके पिता की और इन बच्चों की तारीफ करते हैं। तो आज धर्मपाल ने एक मिसाल पेश की है। कलयुग के इस युग में जहां बेटे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया करते हैं, लेकिन धर्मपाल ने अपने पिता की आखिरी निशानी को भी आशीर्वाद समझ के अपने मकान की छत पर उसे रखवा दिया है ताकि वो हमेशा इसे देखकर मोटिवेट होता रहे और इस तरह से वो आगे बढ़ता रहे। माँ को काफी ज्यादा खुशी है कि बेटे ने उनका नाम कर दिया है। उनका कहना है कि उनके बेटे और बहू उनकी काफी ज्यादा सेवा करते हैं और ऐसे ही बेटे हर माँ बाप को मिले, यही उनकी तमन्ना है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।